सो जो असली खेला चल रहा था इस देश में, उसकी समाप्ति का समय धीरे-धीरे करीब आ रहा है। पहले चरण का एसआईआर बिहार में हुआ, बड़ा बवाल किया गया साहब। कई लोगों के पेट में इतनी जबरदस्त मरोड़ उठी, बहुत चीखे-चिल्लाए और इकोसिस्टम और ये लुटियन मीडिया और देश के बाहर के भी और देश के भीतर के भी, उनको तो इतनी परेशानी हुई, बेहोश होते-होते बचे। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है तमाशा जो हमने बिहार में देखा। ये हमने जब जीएसटी लागू हो रहा था तो तब भी इनके पेट में मरोड़ उठ रही थी। विमुद्रीकरण हुआ था तो भी, सीएए कानून लागू हुआ तब भी, वक्फ कानून पेश हुआ और पारित हुआ तब भी, हर वो सुधार का काम 370 जब हटाया गया तो भी, जब भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान और जो उस समय चीफ जस्टिस थे, उनको जब राज्यसभा में लिया गया तो तब भी बहुत लोगों की आत्माएं जो है वो कष्ट में दिखी। अब दूसरे चरण के एसआईआर का ऐलान हो चुका है। 7 फरवरी को फाइनल ड्राफ्ट पेश हो जाएगा और 12 राज्य कुल मिलाकर के ऐसे हैं जिनमें ये दूसरे चरण का एसआईआर होने वाला है और इनमें बाकी राज्यों के नाम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर बड़े राज्यों की बात करें तो उनमें पश्चिम बंगाल भी है, उनमें तमिलनाडु भी है, केरल, सबकी निगाहें केरल पर रहेंगी, उत्तर प्रदेश भी है। कुल 12 राज्य हैं। एक पुडुचेरी जो केंद्र के अधीन रहता है, अंडमान निकोबार में भी है और कुल मिलाकर के करीब 50 करोड़ की आबादी है ये 12 राज्यों में। यानी करीब करीब आप समझिए कि 7.5 करोड़ के आसपास बिहार, 50 करोड़ ये, यानी 57 करोड़ का हो जाएगा फरवरी 7 तक। और इसके बाद जितनी आबादी बच रही है वो तीसरे चरण में होगा। लेकिन पहले उन राज्यों को लिया गया है जहां अगले 1, 1.5, 2 साल के भीतर चुनाव होने हैं, पर असम को इसमें शामिल नहीं किया गया। असम का सवाल जब पूछा गया मुख्य चुनाव आयुक्त से तो उन्होंने कहा कि वहां पर नागरिकता से जुड़ा हुआ मसला है जिसकी पैमाइश सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही है। वहां अलग से एक तंत्र विकसित होगा और वहां भी करा लिया जाएगा। तो ये जो काम किया जा रहा है इस पर भी विपक्ष के रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। ममता बनर्जी सबसे ज्यादा परेशान है। बाकी लोग शायद बस फेस सेविंग के लिए या रस्म अदायगी के लिए विरोध कर रहे हैं। बाकी सबको पता है कि उनके हल्ला मचाने से भी ये रुकने वाला तो है नहीं। और बिहार में जिस तरह की वो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, वो सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई जब ये प्रक्रिया वहां समाप्त हो गई। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ करके जरा इस घटनाक्रम के सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। बाबा रामदास जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी आपके पास आता हूं। पहले बिहार पर तो बहुत हल्ला मचा लिया इन्होंने, बिहार में भी नहीं रोक पाए और हालत ये है, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सारी प्रक्रिया हो गई, एक भी शिकायत मेरा नाम ना जोड़ने की,
या किसी फर्जी नाम को इंक्लूड करने की हमें प्राप्त नहीं हुई। तो फिर ये इतना बड़ा हल्ला क्यों मचाया जा रहा था साहब? थोड़ा समझाने की चेष्टा करिए। नहीं, उतनी सी बात नहीं है सर। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ लोग जिनके नाम हमने गलत काट दिए हैं, जो या जिनको हमने गलत मृत दिखा दिया, उनको प्रस्तुत कर दो, तो जो लोग प्रस्तुत किए वो लोग फर्जी थे, जो एफिडेविट प्रस्तुत किए वो फर्जी थे, और कुल मिला के वहां से भागते हुए नजर आए और सुप्रीम कोर्ट की डांट और पड़ गई। तो ये तो है था अब इनका विरोध। अच्छा सर, बात ये कि ये चाहे जितना रोते चिल्लाते रहें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ना लोकतंत्र में, वो होता है सर पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है। और मैंने ये पाया कि पब्लिक में किसी भी व्यक्ति को एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वो बहुत खुश हैं। और हाँ, आपत्ति किनको है? जो रोहिंग्या बांग्लादेशी विदेशी नागरिक हैं, उनके नाम तो भाई अब कटेंगे। जब नागरिकता का प्रश्न आएगा तो नाम तो कटेंगे और कटने चाहिए। उनके अलावा अच्छा, वो भी जानते तो हैं कि हम गलत फर्जी तरीके से इनके घुसे हुए। अच्छा सर, उनका इतना इंटरेस्ट वोट देने में नहीं है जितना इन पार्टियों का उनका वोट लेने में है। तो सर ये ज्यादा इंटरेस्टेड है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे बनिस्बत इसके कि वोटर इंटरेस्टेड हो कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में डल जाए। तो सर वोटर मस्त है, पूरे हिंदुस्तान का वोटर बहुत खुश है। हम ये चीज बिहार में देख चुके हैं। मैंने बिहार में सैकड़ों लोगों से पूछा, क्या भैया वोटर लिस्ट में नाम आ गया? बोला जी हाँ आ गया। आपके गांव में किसी का नाम कटा, गलत कटा? बोला नहीं जी, किसी का नाम नहीं कटा। वोट चोरी होती है? बोले जी हमने तो आज तक देखी नहीं, बल्कि ये जो खुद वो आज तक वोट चोरी करते रहे, यही वोट चोरी चिल्ला रहे। तो सर बात यह कि मुद्दा जमीन पे नहीं है, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज में है, इनके दफ्तरों में है, इनके नेताओं में है, और इनको नेताओं को सर कुछ बोलना है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि ये जब एसआईआर के मुद्दे का विरोध करके ना, ये अपने मुस्लिम वोट बैंक को एक तो डराते हैं, और उनको खुश करने की, उनके तुष्टिकरण की नीति है कि देखो देखो तुम्हारा नाम, अगर हम ये सब नहीं चिल्लाएंगे, इतना हम इतना विरोध नहीं करेंगे, तो तुम्हारा नाम ये सब वोटर लिस्ट से कटवा देंगे। हम चिल्लाए, हमने शोर मचाया, हमने जब धरना प्रदर्शन और इतना विरोध किया, इसलिए तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूडेड है। ये अपने वोट बैंक को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं। बाकी सर जमीन पे पीपल आर वेरी हैप्पी, उनके अंदर कोई असंतोष नहीं है, कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस सरकार में हम सुरक्षित हैं, फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं, हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार की एक एक योजना का लाभ मिल रहा है, और दे आर ऑल वेरी हैप्पी। तो सर ठीक है, इस सरकार का भय दिखा के वोट लेती आई हैं ये पार्टियां मुसलमानों को, और आगे भी लेती रहेंगी। तो सर ये है, इसके अलावा इनके किसी विरोध में कोई दम नहीं है। और एक चीज और बता दूं आपको, ये फॉर्मेलिटी के लिए विरोध भी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं।